क्यों मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था। डाटा स्ट्रक्चर्स टू स्टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैक होता क्या है? स्टैक इज ए लीनियर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, बस इतनी सी लाइन पता होनी चाहिए कि लास्ट इन सबसे पहले बाहर, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। Stack is a linear structure implemented in LIFO, last in first out manner, where insertion and deletion are restricted to occur only at one end, stack stop. ठीक है, ये पता होना चाहिए। LIFO means element last inserted would be the first one to deleted. ठीक है, thus we can state that stack is a list of data that follow these rules. ठीक है, पता होना चाहिए। डाटा कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द टॉप। ठीक है, पॉप बोलते हैं उसे हम। ठीक है, द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, मतलब जो पॉप वही होगा जो लास्ट में हो, मतलब जो सबसे टॉप पे होता है स्टैक। ये सबसे ये नन है, ये जैसे ये टॉप पे आ गया, अब 18 टॉप पे, अब 18 निकाल दिया तो 32 टॉप पे है, ऐसे ही 29 टॉप पे, 29 निकाल दिया तो 32 है। ठीक है, ये नाम हमें पता है, पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। और पुश होता है जो हम उसमें डालते हैं, द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन द स्टैक टेक्निकली कॉल्ड पुश। ठीक है, न्यू डाटा एलिमेंट कैन ओनली बी एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक। ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देख ले, स्टैक इज ए dynamic data structure. It can grow with increase the number of element or shrink with decrease the number of element. A data structure on the other hand इज़ द वन दैट हैज़ फिक्स्ड। ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है, और नॉर्मल क्या होता है जिसका फिक्स साइज़ होता है, लेकिन ये अपना साइज़ जो है छोटा बड़ा कर सकता है। ना पता होना चाहिए बाद में ये वो चीज़ लिखी ऊपर कि इसका LIFO पे करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में वर्क करता है, लीनियर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन LIFO। ये पता होना चाहिए। वैसे आता नहीं है पर आ भी सकता है। अब ये जैसे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है इसको, जैसे अभी तुमने देखा कि स्टैक इज एम्प्टी, ये ड्रॉ करने को आ सकता है। वैसे आएगा नहीं, 2 नंबर का आ सकता है, इसमें 2-3 क्वेश्चन दे सकते हैं। और अगर फुल होता है, पीक होता है कि हम चेक कर रहे होते हैं अदर स्टैक टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है, रेफर्स टू इंस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द स्टैक ऑन द टॉप विदाउट रिमूविंग इट। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज इंस्पेक्शन, रेफर्ड एज इंस्पेक्शन। इसे पीक बोलते हैं कि सबसे जो स्टैक का टॉप होता है उसकी वैल्यू को देखना हम बोलते हैं पीक। शिट। ठीक है, उसको बोलेंगे हम पीक। और उसके बाद आता है यहाँ पर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होता है जब स्टैक की जो लिमिट होती है वो फुल हो जाती है, उसे ओवरफ्लो बोलेंगे। रेफर टू द सिचुएशन एरर व्हेन वन ट्राइज टू पुश एन आइटम इन द स्टैक दैट इज़ फुल। The situation occur when the size of the stack is fixed and cannot grow further and there is no memory left to accommodate a new item. ठीक है, अगर हम न्यू आइटम नहीं ऐड कर पा रहे इन्हें फिक्स्ड, उसे बोलेंगे हम। ठीक है, ओवरफ्लो। तब ओवरफ्लो कंडीशन होता है। अंडरफ्लो तब होती है जब हम पॉप करना चाहें और स्टैक हमारा एम्प्टी हो, उसे बोलेंगे हम अंडरफ्लो, तब नहीं होगा वो। ठीक है, रेफर्स टू सिचुएशन एरर। एरर ही होता है व्हेन वन ट्राइज टू पॉप डिलीट एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक दैट स्टैक इज currently having no item and still one tries to pop them. ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बातें हैं। टेक्निकल टर्म्स फॉर इंसर्शन ऑफ ए स्टैक एंड डिलीशन ऑफ ए स्टैक, पॉप वगैरह पता होना चाहिए। उसके बाद ये एग्जांपल बड़ी प्यारी है, मुझे अच्छी लगी कि सबसे पहले इसमें देखिए स्टैक एम्प्टी है, ये बना दिया, पुश ए डाल दिया, फिर ऐसे ही बी डाल दिया, फिर हमने पुश सी डाल दिया, फिर पॉप कर दिया, फिर पुश, फिर पॉप, ऐसे ही चलता रहा। अच्छा लगा मुझे। इसमें अंडरफ्लो नहीं दे रखा ना, नहीं अंडरफ्लो यहाँ पर है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन। अभी ये तो स्टैक के बारे में हमें जानना कि स्टैक होता गया। अब इसको हम पाइथन में यूज़ करेंगे। पाइथन में कैसे यूज़ करेंगे आज देखते हैं। सबसे पहले आता है पीक। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन, पाइथन की लिस्ट की थ्रू हम कर सकते हैं। पीक मतलब हम करेंगे, देखेंगे, पुश करेंगे जो अपेंड करेगा, और पॉप स्टैक डॉट पॉप करेंगे जो हमें एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पाइथन प्रोग्राम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टैक का। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन टॉप वगैरह ये सब बकवास चीज़ें ये कमेंट के अंदर है, हमें वो नहीं देखना। इसका पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा स्टैक बनाने को नहीं आएगा, बना वो आएगा 5 नंबर का आएगा। पर ये अभी कभी आता नहीं, 2 नंबर में पूछ लेता है, बोले पॉप कमांड बना के दिखाओ या वो बना कर दिखाओ कुछ और XYZ। तो सबसे पहले डेफ इज़ एम्प्टी, STK हमारा स्टैक है। ठीक है, सबसे वो यहाँ बनेगा स्टैक। ठीक है, ये हमारा स्टैक है, ये इनिशियली ये सिर्फ हम फंक्शंस बनाएंगे।
अगर हमें सबसे पहले चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और वो रिटर्न कर रहा है ट्रू, मतलब ये सिर्फ एक फंक्शन है जो बता रहा है कि स्टैक एम्प्टी है नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बनाना है कि डेफ इज़ एम्प्टी से वो तो कोई भी नाम दे दे, इफ़ अगर वो एम्प्टी लिस्ट है तो मतलब इसका मतलब ट्रू दे देगा, वरना रिटर्न फॉल्स करे। रिटर्न में बात कर रहे हैं हम, ताकि उसकी वैल्यू मिल सके हमें ट्रू। ठीक है, उसके बाद आता है पुश। ठीक है, पुश क्या होता है, जो उसमें अपेंड करे आइटम्स। अपेंड मतलब लास्ट में करेगा और एक एक करके करेगा अपेंड, ये याद रखियो। ठीक है, और हाँ एक वेरिएबल भी हम फिक्स कर लेते हैं, टॉप। टॉप क्या हो गया, लेंथ -1, इंडेक्सिंग उसकी, इंडेक्सिंग निकाल रहे हैं हम, लेंथ कितनी है, लेट से उसमें 2 एलिमेंट है, लेट से ये 2 एलिमेंट है इसमें, तो 2 एलिमेंट में से टॉप की हमें निकालनी है, तो लेंथ तो इतनी होगी, लेंथ इसकी 2 है, लेकिन इंडेक्सिंग इसकी 1 है, इसलिए हम इसमें लेंथ -1 करेंगे जो टॉप पे है। ठीक है, और इसको हमें यही करना है, अगर पुश कर रहे हैं तो एस टी के डॉट अपेंड कर देंगे, और उसमें टॉप की लेंथ अगर हम चेंज कर दें, अगर हम टॉप भी वैसे डिफाइन करना है क्योंकि बाद में ढूंढने में आसानी रहेगी, ये गेम बनाने में बड़ा काम आता है, मैंने गेम बनाई है इसलिए मुझे आता है। ठीक है, इसलिए अब आगे दे, अब पॉप करना है। अब सबसे पहले पॉप कब होएगा, अगर एम्प्टी स्टैक है तो अंडरफ्लो आएगा। ठीक है, अगर तो अंडरफ्लो आएगा, और एक एल्स, एल्स अगर नहीं है तो आइटम एस टी के डॉट पॉप। अगर ये जीरो होता है तो लास्ट से पॉप हमेशा लास्ट से उड़ाता है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ये उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, इफ़ लेंथ एस टी के इज डबल इक्वल टू जीरो, ठीक है, एल्स, एल्स में क्या है, पॉप कर देगा, और इफ़ लेंथ एस टी के इक्वल टू जीरो तो टॉप पे नन हो जाएगा। ठीक है, और अगर एल्स टॉप पे लेंथ 1 - 1, ठीक है, अगर लेंथ वैसे ऐसे तो वो भी कर सकता है ज़ीरो, पर वो शायद एम्प्टी लिस्ट दे देगा, मतलब नन भी दे सकता है, पर ऐसे करना ज़्यादा अच्छा है, टॉप इक्वल टू नन लिख देंगे, इससे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, प्लस देखने में भी आसानी है, वरना हमें बाद में दिक्कत हो सकती है, एरर आ सकता है, मेरे हिसाब से एरर ही देगा। उसके बाद आता है डिस्प्ले पीक। अगर हमें देखना है तो सबसे पहले तो वही देखेंगे, अंडरफ्लो तो नहीं है, और रिटर्न नन। ठीक है, रिटर्न मतलब हाँ वो बात की बात है, फिर अंडरफ्लो ही करना चाहूँगा मैं रिटर्न। ठीक है, अगर एम्प्टी स्टैक है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बिना देखे बनाने का ट्राई करूँगा, देखते कैसा बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आएगा, अगर एम्प्टी स्टैक है तो रिटर्न कर देगा पीक फंक्शन। ठीक है, पीक का क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा अंडरफ्लो। ठीक है, अगर टॉप पे अगर है तो टॉप की लेंथ -1। ठीक है, ये क्या बात हुई, तो हम टॉप उधर भी डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये एक लेट से एक इधर इमरजेंसी के लिए हमने डिफाइन कर दी है, ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल लिखना नहीं है यहाँ पर, वरना मरेगा तू। ठीक है, समझ गया, अब आगे चल। सबसे पहले तो ये आता है कि ये, और हाँ ये पूरा फंक्शन का ही है, इसमें कोई बाइनरी फाइल नहीं आ रही, इसमें कोई और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए मैंने वो बाद में उठाऊंगा। ठीक है, इसके बाद 10 मिनट का चैप्टर, और इसका कुछ है भी नहीं, ये ऐसे ऐसे बन के आता है। वो तो ये बात की जितना अच्छे से लिखना है उसको लिख लो, बनाने की बातें हैं। ठीक है, पीक, पीक आता है, अब पीक क्या होता है वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया टॉप लेंथ -1। ठीक है, ये सब यहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि टॉप अगर हम पहले डिफाइन कर रहे हैं, टॉप तो हम यहाँ भी डिफाइन कर रहे हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं, मैं दोनों के साथ करके दिखाऊंगा क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं, अगर मुझे याद रहा। उसके बाद आता है डिस्प्ले, एम्प्टी स्टैक होगा करेगा, वरना प्रिंट टॉप -1। पीक क्या कर रहा है, रिटर्न एस टी के टॉप, वो वैल्यू देगा, और ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, इफ़ इज़ एम्प्टी स्टैक प्रिंट स्टैक एम्प्टी, वरना एल्स टॉप लेंथ माइनस एस टी के 1 एस टी के टॉप फॉर रेंज इन 1। समझ आया, पूरा स्टैक डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले। अब इससे हमें क्या पता चला, पूरा स्टैक डिस्प्ले कैसे होएगा, पहले तो लिख दिया इज एम्प्टी, हमने चेक कर लिया, अगर एम्प्टी है तो प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी एल्स, और वो वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, वहीं पर रुकेगा नहीं, ये पूरा फंक्शन चलेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ लिखा आएगा, अब जैसे स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, सबसे पहले टॉप की वैल्यू हम इधर सेट कर देते हैं, हर बार ही करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, वरना एरर आने के चांसेस ज़्यादा है, वरना उधर कहीं और डिफाइंड होगा, यहाँ कुछ और डिफाइंड होगा। ठीक है, वो हर एक से पहले करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर वो बात की बात है, पर यहाँ देखा जाए। अब सबसे पहले यहाँ क्या आता है, स्टैक सबसे पहले आया टॉप लेंथ -1। ठीक है, प्रिंट स्टैक ये जो भी है, और उसके बाद टॉप, मतलब स्टैक की जो टॉप पे है वो करा हमने, ये डायरेक्ट तो इसको यहाँ भी लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, अब ये आएगा टॉप, ये आ गया हमारा टॉप, और उसके फॉर ए, ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, फॉर ए इन रेंज टॉप -1 -1 एस टी के। ठीक है, समझ आया, समझ आया, समझ आया, मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, पहले वो चलेगा लास्ट टॉप -1 तक। अगर तुझे पता हो टॉप यहाँ हुआ, टॉप हमारी लेंथ है, लेंथ -1 माइनस 2 बार 1 है, लेंथ -1। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे लेट से ये हमारा स्टैक है। ठीक है, टॉप
ये हमने पहले ही प्रिंट कर लिया, इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम -1 करेंगे। और एक और -1, ठीक है, और -1 यहाँ होगा, ठीक है। लेंथ -1 इंडेक्सिंग पे चल रहा है ये पूरा, ठीक है, इसलिए हमें इसमें 2 बार -1, उसमें ऊपर एक -1 करना पड़ा ताकि इसकी इंडेक्सिंग पे आए, और उसके बाद एक और -1 करना पड़ा ताकि इसकी इंडेक्सिंग पे आए। समझाया समझाया समझाया, इससे इसमें आए, और उसके बाद वो -1 करके चलता रहेगा, -1 तक चलेगा, ठीक है। ये -1 होती है इसकी, -3 -4 -3 -2 -1 ऐसे चलता है, ठीक है, -1 के स्टेप्स पे, ठीक है। रिवर्स प्रिंट स्टैक, और टॉप वाला एलिमेंट हमने पहले ही कर दिया, बात खत्म। उसके बाद स्टैक का ये आता है मेन, ठीक है। स्टैक का लूप, स्टैक पहले एम्प्टी स्टैक लेते हैं, टॉप नन रखना होता है अगर, और उसके बाद प्रिंट वाइल ट्रू के अंदर ये डालते हैं। गेम भी हमारी ऐसी वर्क करती है कि ये लिख दे 1 2 3, और अगर इसमें हमने अब CH कर दिया, CH इक्वल टू इनपुट लिख दिया कि एंटर योर चॉइस 1 to 5, ठीक है। ये तो मैं बिना उसके करूँगा, 1 करेंगे तो पुश करेगा, पॉप करेगा, सीक करेगा, वो फंक्शन हमने यहाँ कॉल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सेंस या वाइल लूप है तो फिर से इधर ही आ जाएगा, फिर से प्रिंट कर देगा, पूछेगा क्या क्या कराना है तूने, और उसके बाद फिर से आउट वो पूछेगा कि क्या एंटर करना है, ऐसे इसकी ऐसे ही चलता रहता है। फिर जब तक अगर एग्जिट करना है तो यहाँ लिखना होता है 5 से एग्जिट होएगा, और एग्जिट पे ब्रेक लगा देनी है, और अगर कोई और होती है तो इनवैलिड चॉइस लिख देनी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वरना एरर भी दे सकता है कि बोले ये तो कुछ है ही नहीं, या नो, मतलब नो आउटपुट भी देगा। उसका इसकी इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह आती है स्टैक एप्लीकेशंस वगैरह में, जैसे कन्वर्ट A B इंटू, ये क्या है, ये कुछ नया दिखा, ये है नहीं वैसे, हमें शायद एक सेकंड चेक कर ले। ये नहीं है, ये नहीं है, हमें बस स्टैक के बारे में पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। ट्रू फॉल्स वगैरह ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह करके डाल रहे एप्लीकेशन है, वो सब तो हम वहाँ पर बैठ के बना सकते हैं अगर तुझे पता हो। पाइथन की है ना, मैं सिर्फ ये है, वो शायद कुछ और है, थ्योरेटिकल ही नहीं है। ये कोई और एक्सप्रेशन ही नहीं है, हमें एल्गोरिदम है कोई और, कुछ और है। इम्प्लीमेंटिंग क्यूज इन पाइथन, अब ये आता है हमारे, जैसे वी कैन यूज प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट ये क्यूज ऑपरेशन, ये तो क्यूज ऑपरेशन नहीं, कुछ और है। अच्छा ये क्यू है, हमें सिर्फ स्टैक है, इनमें से कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, बस उतना ही था, हेंस चैप्टर खत्म। बस इतना सही था और कुछ नहीं था। अब मैं एक बार इसको बना के देखता हूँ, उससे मेरा भी फ़ायदा होगा। सबसे पहले स्टैक में क्या होता है, अगर मैं ऐसे ही हाथ रख के मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, लेट से, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बोलना चाहूँ स्टैक क्या होता है। स्टैक में सबसे पहले स्टैक ये होती है एक फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, उल्टा बोल दिए, इस मैनर में वर्क करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वो तो इंग्लिश की बात है जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा है, स्टैक इज ए लीनियर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन LFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, मैनर, ठीक है। बस इतना सा होता है कि, और इट इज़ ए लिस्ट, ठीक है, और जिसमें वगैरह एग्जांपल वगैरह दे सकते हैं कि इसमें, और ये टॉप पे है। और अगर हमें, और इसके फंक्शन आता है पाइथन में, सबसे पहले क्या होता है, तो पीक करना है कि कौन टॉप पे है। एक आता है एम्प्टी चेक करने के लिए, सबसे पहले तो चेक ही करेगा ना एम्प्टी है, उसके बाद इसमें पुट करेगा कि इसमें वो करेगा, सबसे पहले क्या बोलते हैं इसमें क्या पुश करेगा, पुश अगर हम उसमें कुछ स्टोर कर रहे हैं तो उसे हम पुश बोलते हैं, अगर कुछ ऐड कर रहे हैं वो लास्ट में होता जाएगा, लेकिन और जो लास्ट में होगा वही टॉप पे होगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद आएगा हमारा दूसरा होगा पॉप, पॉप के बाद आएगा हमारा क्या बोलते हैं, पॉप के बाद क्या आएगा, अब देख खुद कर, देख चेक कर रहा है, पॉप करेगा, पिन पीक करेगा, पीक मतलब चेक पीक करेगा कि टॉप पे कौन सा है, और डिस्प्ले मतलब पूरा स्टैक डिस्प्ले कर देगा। ये 4 फंक्शन है, और 5वां आता है एग्जिट करना, वो से पाइथन में होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है एम्प्टी, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, ठीक है। और ये उसके बाद ये मेन, ये मैं खुद भी बना सकता हूँ, बना के देखते हैं, आ जाओ। ठीक है। अब इसमें दिखाना मुश्किल है तो मैं शायद पकड़ के रखूँ इसको, पहले फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं लिखता भी जाऊँगा साथ के साथ, पहले थोड़ा लिख लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ, पॉज करके थे, ठीक है, इतना लिख लिया सबसे पहले, ठीक है। शुरू करते हैं, बोल बोल के ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। लेट्स से अब सबसे पहले हम क्या करें, हम पॉप, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो सबसे पहले DEF, और यहाँ हम लिखेंगे
इज़ EMPTY स्टैक का। इसके आगे अंडरस्कोर लगाना ज़रूरी है, मैं बाद में दिखा दूंगा क्या क्या करा है मैंने, ठीक है। STK स्टैक। अब मैं पूरा उसकी कहानी भी लिख सकता हूँ वैसे, पर नहीं, अब मैं खुद सोचूंगा चेक कैसे होगा। इफ़ क्यों लिखा, इफ़ STK इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, देन क्या करेगा, RETURN रिटर्न ट्रू कर देते हैं। ट्रू टीम कैप्स होता है पहले याद रखियो, ठीक है। ELSE एल्स क्या करेगा, रिटर्न FALSE फॉल्स। बन गया हमारा एक। उसके बाद क्या करेगा, उसमें डालना चाहेगा, ठीक है। उसमें क्या डालेगा, पुश करेगा DEFPUSH और इसके अंदर भी हम क्या डालेंगे, STK, ब्रैकेट के अंदर डालना है STK, ठीक है, फंक्शन। और उसके बाद लिखेंगे पुश कैसे करेंगे, अपेंड से करेंगे। सबसे पहले चेक करेगा इफ़ हम सबसे पहले कॉल करेंगे इज़ EMPTY स्टैक STK। अगर ये एम्प्टी हुआ इक्वल टू TRUE, ये फंक्शन हमने यहाँ कॉल करा। अगर ये ट्रू हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है, तो हमें रिटर्न कर देगा RETURN। नहीं, तब EM ऐसे इधर चेक करने की ज़रूरत नहीं, MT क्योंकि पुश कर रहा है ना वो। तो हाँ, वैसे इधर ज़रूरत नहीं है, सॉरी, वो पॉप में ही ज़रूरत है। तो सबसे पहले सीधा कर देगा STK.APPEND, जो उसको अपेंड करनी होगी वैल्यू, ठीक है। लेट से उसको अपेंड करना है कुछ भी, वो हम कर देंगे वैल करके हम इसमें कर देते हैं। लेट से इसमें कोई भी वैल्यू इसमें दी हुई होगी उसको करनी है अपेंड, ठीक है। इतना बुक में भी चेक कर लेते हैं, सही करे, ठीक है। पुश और टॉप में डिफाइन नहीं करूँगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आइटम भी डालना पड़ेगा, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। मैं सच्ची बताऊँ तो इसमें आइटम डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू भी ले सकता है, लेकिन डाल लेते चल मज़े के लिए, खुशी के लिए। चल मैं दोनों तरफ से करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वर्क करेगा, ठीक है। हाँ, तो अब वैल्यू वगैरह, अब मैं इसमें टॉप टूप नहीं डिफाइन कर रहा अभी के लिए मुझे टॉप नहीं जानना, टॉप मैं बाद में ही कर लूँगा, ठीक है, बाद में भी निकल जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा पॉप, DEF पॉप करेगा POP STK, इसके अंदर भी डालेंगे हम STK डाल देंगे। और ये हमें रिट पॉप वैल्यू स्टोर भी करता है, ये पता होना चाहिए। एक तो पॉप होता है, एक रिमूव होता है। रिमूव में हम वैल्यू डालते हैं, वो रिमूव कर देता है, ठीक है। और पॉप क्या करता है, पॉप इंडेक्सिंग लास्ट एलिमेंट कर देता है, या तो उसमें इंडेक्सिंग डालनी पड़ती है, ठीक है। वो आइटम ये पॉप कर देता है, ठीक है। जो भी वैल्यू हमने डालनी होती है रिमूव में डालनी होती है, ठीक है। अब इधर हम करके करके देखते हैं। मैं टॉप नहीं ले, इसमें टॉप लेना पड़ेगा, इसमें ज़रूरत नहीं। इसमें सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ इज़ EMPT STK डबल इक्वल टू TRUE। अगर ये ट्रू हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि हाँ जी, अगर एम्प्टी है तब क्या रिमूव करेगा भाई, RETURN रिटर्न अंडरफ्लो। और इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये पता ही होता है सबको अंडरफ्लो क्या होता है। ELSE एल्स, अगर नहीं एम्प्टी, इस फॉल्स आ गया, मतलब अगर उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है तो पॉप कर देगा। तो क्या है, STK.POP पॉप, और अगर खाली ब्रैकेट है तो वो मतलब लास्ट आइटम ही करेगा, ठीक है। बस इतना सा लिखना है। इसके बाद क्या करेगा, पीक PEEK। अब हम करेंगे फंक्शन DEFPEEK, ठीक है। अब पीक STK भी लिख दूंगा मैं, STK, ताकि मुझे अच्छा लगेगा। और इसके अंदर STK डाल देते हैं। मैं दिखाता हूँ मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे इसके बाद मैं क्या करूँगा, आंखें बंद करके सुन एक बार, समझ जाएगा तू, ठीक है। इसके बाद मैं सोचूंगा हाँ भाई अब क्या करें, वो पीक कर रहा है, मतलब टॉप वाली वैल्यू चेक करेगा। तो इसके अंदर STK के साथ एक टॉप वाला वेरिएबल भी डाल देते हैं। नहीं, टॉप से अंदर भी चेक कर सकता हूँ, तो TOP मैं यहाँ टॉप डिफाइन करूँगा इक्वल टू LEN STACK, और इससे पहले STK डाल देते हैं, STK
ठीक है। और इससे पहले एक चीज़ लिखनी पड़ेगी हमें कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, तब टॉप नन आ जाएगा। इफ़ यह मैं ऊपर वाली लाइन ऐसे कॉपी नहीं करना चाहिए, प्रोग्राम अच्छा कभी कॉपी नहीं करता, ठीक है। इज़ EMP TY STK डबल इक्वल टू TRUE ट्रू। देन यहाँ वो डालेगा, क्या बोलेगा, RETURN रिटर्न अंडरफ्लो तो आ गया ना, ओवरफ्लो बाद में आता। हाँ, इसमें आएगा एम्प्टी स्टैक, EMPTY STACK टी स्टैक, ठीक है। एल्स अगर है, क्योंकि अगर एम्प्टी नहीं है और वो हमें फॉल्स दे रहा है, एल्स, ठीक है, टॉप लेंथ -1, वही हुआ है ना, उसकी इंडेक्सिंग ले रहे हैं। और उसके बाद पी रिटर्न RETURN रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न हमें दे देगा STK डब्बा TOP, ठीक है, उसकी ये वैल्यू दे देगा। हेंस हमारे ये फंक्शन भी डन। ऐसे देख लिया। चल अब आगे, अब क्या करेगा, डिस्प्ले पूरा स्टैक, DEF DIS PLAY भाई क्या कर रहा है, डिस्प्ले STK, ठीक है। अब यहाँ मैं नया टॉप हर एक में नया डिफाइन कर लेते, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। टॉप सबसे पहले एम्प्टी का चेक करेंगे, इफ़ फिर से वही करेंगे, इफ़ वही ऊपर वाली चीज़ इज़ EMPTY एम्प्टी STK, ये फंक्शन था ना हमारा ऊपर, हर जगह कॉल करना पड़ेगा जो हम इसमें फंक्शन बनाएंगे, डबल इक्वल टू TRUE ट्रू, ठीक है। और यहाँ सब प्रिंट में भी छोटा होता है, और याद रखियो। इसको हम उसके बाद क्या करेंगे, RETURN रिटर्न वही कर देंगे, एम्प्टी स्टैक EMPTY STACK रिटर्न। और एल्स पे क्या करेगा, एल्स कैप्स लिख दिया मैंने, ELSE एल्स क्या करेगा, डिस्प्ले करना चाहिए, कैसे करेगा, सबसे पहले तो कर देगा टॉप TOP इक्वल टू LEN STK -1, ये हमारा टॉप डिफाइन हो गया। और इसके बाद आगे हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारा आएगा मैं भूल गया, मैं बोलते बोलते भूल गया। सबसे पहले तो प्रिया आ रहा है, एंटी प्रिंट कर देगा, सीधी सी बात ये कि हमारा क्या है, STK की टॉप वैल्यू डब्बा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम TOP, ठीक है, ये हमारा टॉप हो गया। उसके बाद करेगा फॉर आई इन, और उसके बाद हम डालेंगे रेंज डालेंगे, तो वैसे स्टैक भी लिख सकते हैं लेकिन वो उल्टा आएगा, इसलिए हम RANGE क्या लिखेंगे, टॉप TOP -1, क्योंकि वो वहाँ से चलेगा, कॉमा -1 तक चलेगा, कितने स्टेप्स पे, -1, ठीक है। ऐसे ही काम करेगा ये लूप हमारा। और इसके बाद हम लिखेंगे PRINT प्रिंट, सीधी बात, STK ऑफ आई, ठीक है। इससे हमारा हो जाएगा, रिटर्न ही कर देते हैं, रिटर्न नहीं वो करेगा ना, RETURN प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट, वरना रिटर्न वही की वैल्यू करके रुक भी सकता है, नहीं वैसे नहीं रुकेगा, रिटर्न कर देगा ना फंक्शन, हाँ रुक सकता है, ठीक है। PRINT करके देख लेते हैं, दोनों करके देखते हैं अगर याद रहा, ठीक है। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। वहाँ 10 मिनट में स्टैक भी बना दिया मैंने। उसके फालतू की चीज़ें जो डिफाइन करनी है हमें, सबसे पहले STK की जगह STK लिख देते हैं, STK इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट TOP इक्वल टू NONE। अच्छा हाँ, उसकी जगह
अगर हम पीक कर रहे हैं और एम्प्टी स्टैक ट्रू हो गया तो उसकी जगह हम वो कर देते हैं रिटर्न RETURN, रिटर्न NONE। एन नन में शायद एन कैप्स आता है, हाँ एन कैप्स होता है नन में भी, नन टॉप पे अभी नन डाल देते हैं, ठीक है, रिटर्न नन करेगा अगर वो होगा, ठीक है। और एम्प्टी स्टैक की जगह नन ही कर देते हैं, टॉप पे नन ही होगा ना, ठीक है, उसे भी हमें पता चल जाएगा एम्प्टी स्टैक है, ठीक है। अंडरफ्लो चल रहा है, हाँ वो पॉप करते टाइम अंडरफ्लो आएगा कि ये सिचुएशन है जब हम निकालना चाहते हैं और वो नहीं होता, उसे बोलते हैं अंडरफ्लो, ठीक है। हर जगह नहीं अंडरफ्लो लिखना होता है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले एक वाइल लूप चला लेते हैं अब, वाइल वाइल अब एक वेरिएबल डाल देते हैं, लेट्स से ANS, AN फॉर, मतलब एंटर भी तो करना है कि क्या क्या पूछना है, वॉट लो एच वॉट करके मैं ज़्यादा अच्छा लगे मुझे, वॉट INPUT इनपुट। और इससे पहले हमें ना एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी कि व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है। इससे पहले करना चाहिए PRINT प्रिंट 1 फॉर PEK PRINT, कंट्रोल भी नहीं कर रहा और मैं, 2 फॉर फ्रो लिख दिया फॉर POP पॉप, अरे वो नहीं लगा रहा कॉलम, अच्छा लगता है दिखने में भी अच्छा लगे। और उसके बाद आएगा हमारा टाइम, ठीक है, PRINT प्रिंट 3 डॉट, क्या करेगा उसके बाद क्या करेगा, 3 फॉर, इसमें क्या ले लिया इसने अपने आप ही, 3 फॉर पॉप हो गया, पीक हो गया, PUSH, नहीं पुश पहले आना चाहिए था ना, कोई ना, वो तो आगे पीछे कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। PRINT प्रिंट 4 फॉर DISPLA डिस्प्ले, अभी फंक्शन उस हिसाब से कॉल करना पड़ेगा वरना एरर भी आ सकते ही। PRINT प्रिंट एग्जिट करने के लिए चाहिए 5 डॉट फॉर, वैसे 2 आना चाहिए पर फॉर एग्जिट EXIT, ठीक है। अब हम यहाँ रखेंगे ANS इक्वल टू आंसर, अभी हमारा आंसर नहीं पता, अब इसमें हम इनपुट ले रहे हैं ना वॉट, अब वाइल वाइल लूप, ओह इसमें अगली लाइन में क्यों गया, मैंने तो वॉट लिखा है, वाइल नहीं लिखा, ठीक है, डेल 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 कुछ नहीं है, ठीक है। वाइल WHILE वाइल वॉट डबल नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि 5 होगा तो एग्जिट मारना है, नहीं वो मैं इसको बाद में कर दूँगा। और यहाँ एक ANS इक्वल टू लिख के ट्रू लिख देते क्योंकि ऐसे ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ ANS वाइल ANS, और ये रन करता रहेगा, फॉर लूप है, इन्फिनिट लूप है। अब हम इसमें डालेंगे, ठीक है, इफ़, नहीं वैसे वॉट की वैल्यू ना अंदर आनी चाहिए क्योंकि लूप के बाहर होगा तो बार बार नहीं पूछेगा, कंट्रोल X, ठीक है। दिखाता हूँ मैंने क्या करा है, कंट्रोल P, ये मैंने कंट्रोल P करा ही, ताकि बार बार पूछा। अब वॉट की वैल्यू इफ़ वॉट इक्वल डबल इक्वल टू, वाट लिख दिया मैंने, वॉट डबल इक्वल टू 1, 1 होगा तो क्या करेगा, पीक करेगा, ठीक है। और एक और होगा कि इफ़ एल्स पे तो देगा कि इनवैलिड ऑप्शन वगैरह, वो तो चला फिर से वही पूछ लेगा कि इनवैलिड चॉइस, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, क्या कर दिया मैंने, सबसे पहले वॉट करेगा, देन सबसे पहले वो कॉल करेगा, फंक्शंस ही कॉल करना है। अब इसने पीक के लिए हमने कौन सा लिया था, पीक का है, पीक करेगा ना, PEK STK, और इसमें डालने हैं STK वैल्यू,
एस टी के एच जाएगी इसमें, ठीक है, ठीक है, हो गया। यही है। प्रिंट प्रिंट इसमें अगर ऑप्शन मैंने दिया हो पॉप में चेक कर लूँ, पिंक पीक मैंने दिया है रिटर्न नन, तो प्रिंट भी करना पड़ेगा मुझे, प्रिंट करना पड़ेगा इसको। हाँ तो पिक करना पड़ेगा, उसके बाद हम करेंगे व्हाट इक्वल टू, अगर हमारा टू क्या लिया मैंने, पॉप पॉप के लिए मैंने क्या यूज़ करा था, पॉप एस टी के पी पी ओ पी, ये हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे करने में कर भी सकते हैं। पॉप एस टी के उसके अंदर वैल्यू भी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, पॉप कर देगा। और उसका अगर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, रिटर्न रिटर्न नन, और रिटर्न नहीं कर रहा, पॉप कर देगा सीधा, एस टी के डॉट पॉप वाई इक्वल टू करके कर सकता हूँ मैं इसको, कि लेट से किसी वाई उसमें स्टोर कर ले और पॉप वगैरह वैल्यू भी शो करे, तो वो भी हो सकती है, पर वो ऐसा ज़रूरत लग नहीं रही मुझे। हम टॉप को भी डिस्प्ले कर ही सकते हैं, तो इसमें मैं नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, मैं नहीं करना चाहता वो, जब तक क्वेश्चन में नहीं देगा वो करना भी आसान है, ठीक है। उसके बाद इफ़ वॉट डबल इक्वल टू 3, 3 क्या दिया था हमने, 3 दिया था पुश, PUSH STK, ये पूरा बनाने को नहीं आता वैसे, STK। सबसे पहले पुश तो क्या करेगा, हाँ पुश क्या करेगा, आइटम तो पूछा ही नहीं बाबू। तो सबसे पहले क्योंकि पुश में हमारे 2 वेरिएबल जा रहे हैं, तो एस टी के कॉमा इसमें क्या वैल्यू डाल रहा था मैं, वैसे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू VAL लिखा था ना मैंने, VAL, उसमें मैंने वैल ही लिखा शायद सिर्फ, कहाँ गया मेरा, नहीं हाँ ठीक है, STK और कॉमा वैल, ठीक है, VAL इक्वल टू INT, इंट ही लिखेंगे, इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर करना इनपुट उसमें लिखिए INPUT, मैं इंटीजर ही डालूँगा, शिफ्ट नहीं कंट्रोल शिफ्ट डाल, ENTERITEM 1 2 OT लिख दिया हुआ, टू पुश, ठीक है, ये ले हो गया। अब मुझे उसको डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, अब आएगा इफ़, ID कैसे लिख दिए, इफ़ वॉट डबल इक्वल टू 4, तब करेगा वो, क्या करेगा, पीक भी हो गया हमारा, डिस्प्ले डिस्प्ले है ना, हाँ डिस्प्ले STK, PSPLAY STK, ठीक है, हो गया। और डिस्प्ले प्रिंट कर रहा है ये, मुझे लेट्स सी चेक करने है, रिटर्न नन, तो रिटर्न नन, तो अगर वो करूँगा तो प्रिंट है STK टॉप, प्रिंट करना पड़ेगा, रिटर्न करेंगे तो प्रिंट भी लगाना पड़ता है ना, एक रिटर्न से पहले ना प्रिंट लिख दिए तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि कर भी दे, जैसे पी प्रिंट प्रिंट नन, ठीक है, बस इतना सही। वैसे मैंने चेक भी करने की प्रिंट ऐसे कर रहे थे, तरबूजा, लेट्स सी, मुझे ये चेक करने की ये करता है ऐसे, हाँ कर देता है, तो हम ऊपर से वो कॉमा हटा देते हैं, प्रिंट भी करेगा नन भी करेगा, ठीक है। अब हमारा कोड एकदम परफेक्ट चल रहा है, अभी तक कोई एरर नहीं है मेरे हिसाब से, हाँ खैर। उसके बाद आता है इफ़ वॉट डबल इक्वल टू 5, देन एग्जिट, BREAK, ब्रेक ब्रेक ले लेगा लूप से, और एल्स, इफ़ नहीं एलिफ लिखना पड़ेगा हमें, ELF हर जगह, ELF वैसे चल जाएगा, इफ से भी चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एलिफ
ELF, उसके बाद ELSE, एल्स लास्ट में PRINT, INVALID CHOIC, जे क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है ऐसे। हेंस बन गया स्टैक F5। चल तो ये लॉक करो F5 भाई मेरे कर ले, चल पड़ो। अच्छा वो हाँ ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियाँ तो चल वहाँ वहाँ पता चल जाएगी, अभी तो बहुत जल्दबाजी में बनाया मैंने। ये ले चल रहा है। व्हाट डू वांट टू डू, सबसे पहले हम करना चाहेंगे पीक 1 नन। व्हाट डू वांट टू डू, ये सब कुछ फिर से नहीं प्रिंट कर रहा फॉर सम रीज़न, इसको करना चाहिए। एक सेकेंड, लेट मी सी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बाहर रखी हुई है। अगर मैं लूप के अंदर डाल दूँ Ctrl+X करके, Ctrl+V स्पेस दे दूँ तो बार बार भी करेगा जितनी बार इसका मन करे। अब इधर भी दिखाऊँ अगर मैं, वो तो इंटर डालना है बेस 10, ठीक है वो तो एरर आ गया, वो नॉर्मल सी बात है। अब इधर लेट से अब मैं इसमें डालूँ 2। व्हाट डू वांट टू डू, 2 पे पॉप क्यों नहीं कर, पॉप का क्यों दिखाएगा नहीं ना, पॉप कर चुका है वो एलिमेंट, ठीक है ठीक है। अब जैसे उसमें दिखाता हूँ बुक में क्या है। पॉप करा अंडरफ्लो, अगर आइटम 0 है तो अंडरफ्लो वहीं दे देगा मेरा, ठीक है। और इसमें इफ़ प्रिंट अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी, वरना प्रिंट, अच्छा पॉप्ड आइटम भी इसमें पूछा हुआ है ना, तब रिटर्न कर देते हैं। इसमें वो लिख देता हूँ, ठीक है। वही छोटी सी चीज़ लिखनी है अगर मन करे तो। वैसे मैंने वही लिखा था कि वो इस हिसाब से, वैसे क्वेश्चन में आता है कि पॉप, तो पॉप कहाँ गया मेरे फंक्शन, रिटर्न अंडरफ्लो, उससे पहले प्रिंट भी लिख देगा। प्रिंट कर रहा है ना वो, इसने प्रिंट क्यों नहीं करा, फिर लिखा तो था। अच्छा मैंने पॉप में प्रिंट नहीं लिखा, ठीक है एक सेकंड लिख दूँ POP, पॉप तो लिख दिया है, PRINT प्रिंट करेगा ताकि प्रिंट करे जो उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। मैंने अंडरफ्लो ऊपर ही डिफाइन कर दिया तो बार बार नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैक एम्प्टी वो करेगा रिटर्न RETURN, रिटर्न लिख दिया मैंने इसके आगे, ठीक है। F5 एंटर, अंडरफ्लो दिखा, अंडरफ्लो लिखा आया। अरे इन्फिनाइट चलता रहेगा जब तक मैं F5 ना दबाऊँ, ठीक है। क्या करना है, पिक करके दिखाऊँ, ले 1 पीक नन, कुछ नहीं है टॉप पे, कुछ नहीं है, ओके। हमने डिस्प्ले का करा, इफ स्टैक इज एम्प्टी देन प्रिंट नन रिटर्न नन। F5 लेट से करके देखते हैं, डिस्प्ले क्या है हमारा 4, देखा नन आया। अब पुश करना है 3, एंटर आइटम टू बी पुश 22, ठीक है हो गया, पुश हो गया वो। उसको दिखाने की जगह मतलब ये भी लिख सकते हैं कि प्रिंट द आइटम क्या इज पुश्ड इनटू द स्टैक, ठीक है। अब अगर मैं पिक करूँ 1, 22 आया, डिस्प्ले करूँ 4, और अगर मैं अब वो करूँ क्या बोलते पॉप करना चाहूँ 2, उसमें दिख नहीं रहा लेकिन नीचे हो गया वो। व्हाट डू वांट टू डू 2 22, ये तो इसमें लिखा है ना, ओके। पर अगर मैं इसको और अच्छा दिखाने के लिए तो यहाँ भी लिख सकता हूँ जहाँ मैंने पॉप करा, प्रिंट पॉप POPEDEMS, ये करके। अब ये ना, ये मैं इसमें डाल रहा था, एक सेकेंड, इससे और अच्छा दिखेगा, ठीक है। ऐसे करके और मतलब कॉमा खा गया मैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बस इतना सा, अभी कोई एरर नहीं आएगा, देखा बस इतना सा है स्टैक।